जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं एचसीएफ का पार्ट 3 बताने जा रहा हूं और आज मैं न्यू टॉपिक यानी टाइप में दूसरा बताने जा रहा हूं। इसमें है बहुत सिंपल, करना कुछ नहीं है, बस इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ देखना है कि ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम बहुत लंबा होता है, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन जो करना होगा बहुत सिंपल होगा और विद इन एक लाइन में ही आ जाएगा आंसर आपका। विद इन सेकेंडों में इसका आप आंसर ले आइएगा। देखिए पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों को कोई हिस्सा शेष ना बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगा। ऑप्शन हो गया आपका ए में 0.13 मीटर, बी में हो गया 0.4 मीटर और सी में हो गया 0.3 मीटर और डी में हो गया 0.41 मीटर। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा सो समझिए। देखिए ई एक मार्कर हो गया, ठीक है, इसका एक लंबाई दिया हुआ होगा कुछ भी, तो इसमें ये कह रहा है कि इसको हम किस टुकड़ा में काटें, किस टुकड़ा में काटा जाए या इसका समान आकार होना चाहिए। मान लेते हैं सपोज दैट कि ये 2 यहाँ होना चाहिए, फिर 2 ये होना चाहिए और 2 ये होना चाहिए, यानी 2 करके ये समान आकार होना चाहिए, सबसे लंबा भी होना चाहिए, ठीक है। और जब काटे तो इधर से भी कुछ ना बचे, इधर से भी ना कुछ बचे, ये या फिर कुछ घटे भी नहीं, यानी इक्वल हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या समझें, इसका मतलब हम ये समझें कि ये इसका जो लंबाई होगा वो बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि हाँ इसका क्या निकालना है, हमको एचसीएफ निकालना है, कोनो दिक्कत नहीं। देखिए अब समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। आप इतना लंबा देख के आप डर मत जाइए कि क्वेश्चन बहुत लंबा कर दिया, क्या करना क्या नहीं करना। सो कुछ जहाँ आपको दिख गया, क्या दिख गया, समान आकार और अधिकतम लंबाई। समान आकार मतलब इसका जो इसका होगा क्या होगा, मतलब इसका आकार जो होगा समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसका मतलब तुरंत आपको याद आना चाहिए कि अच्छा ये एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, अब सबसे पहली बात कि यहाँ तो आपको पॉइंट में दे दिया, ये पॉइंट में दे दिया, यानी पॉइंट में देख के तो आप सोचिएगा अरे ये तो पॉइंट में दे दिया, अब कैसे क्या करना, कुछ नहीं करना। देखिए क्या दिया 1.5 मीटर, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। 1.5 मीटर दिया है और एक क्या दिया हुआ आपका 1.2 मीटर दिया हुआ। कुछ देर के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। कुछ देर के लिए मान लीजिए पॉइंट नहीं है, यहाँ पे ये पॉइंट कुछ नहीं है, ये 15 है 12 है। अब इसमें हम देखते हैं कि अंतर कितना का आ रहा है, दोनों के बीच में 3 का अंतर आ रहा है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। और इसका मतलब ये एचसीएफ क्या होगा, मेरा एचसीएफ 3 होगा। हमको तो यही तो निकालना ही है। अब 1 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट दिया हुआ और 1 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट दिया हुआ। इसका मतलब 1 अंक के बाद यहाँ भी अगर हम पॉइंट दे दें तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका ये देखिए ये सारा मीटर में, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो ऑब्वियसली ये भी आपका मीटर में ही आएगा आंसर। यानी आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया 0.13 मीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है सब, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये पॉइंट देख के आपको घबराना नहीं है या टेंशन नहीं लेना कि ये पॉइंट आ गया कैसे क्या करें। इसको ये मान लेना कि ये पॉइंट नहीं है सपोज दैट, और जब हम इसका एचसीएफ ले लेंगे उसके बाद फिर 1 अंक के बाद हम पॉइंट दे देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉइंट देख के डरियो ना, ठीक है। सिंपल ये मान के चलिए कि पॉइंट नहीं दिया हुआ है, और पॉइंट का काम करके एचसीएफ लेके पॉइंट बैठा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप फिर एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, गणित में 84 पुस्तकें, फिजिक्स में
90 पुस्तकें और केमिस्ट्री में 120 पुस्तकें कि विषयवार ढेरियाँ लगाई जानी है। जैसे मैं ये कह रहा है कि गणित में 84 है, फिजिक्स में 80 है और केमिस्ट्री में 120 है। तो मतलब ढेर लगाना है इसका। जैसे हम लोग जब अलमीरा में रखते हैं ना, तो नहीं होता कि इसमें ढेर लगा दिए, उसमें ढेर लगा दिए, उसमें लगा दिए। तो जो हमको रखना है सो मतलब बराबर होना चाहिए, मतलब जो भी पुस्तकें होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको निकालना क्या है। देखिए फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। गणित में 84 पुस्तकें हैं, फिजिक्स में मेरा 90 पुस्तकें हैं और ये केमिस्ट्री में मेरा 120 पुस्तकें हैं। विषयवार ढेरियाँ लगाई जानी, यानी यहाँ इस तरह करके इसको ढेरी लगाना है, ढेरियाँ लगानी है। और प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें होगी, मतलब इस रेक में रखेंगे 100, इस रेक में रखेंगे 100, इस रेक में रखेंगे 100, कितने पुस्तकें होगी। और जो इसका जो ऊंचाई होगा वो भी समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ऐसा ना है कि यहाँ पे 2 गो रख देंगे, यहाँ 3 गो रख देंगे, यहाँ 1 रखेंगे, फिर यहाँ 4 गो रखेंगे, इस तरह नहीं। ये बराबर ढेरी लगाना चाहिए, मतलब कि सब में समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रत्येक की ऊंचाई एक समान हो। तो इसमें ये कह रहा है कि आपका कितना ढेरी लगेगा सो पूछ रहा है। तो प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई भी एक समान हो। तो कितनी पुस्तकें की ढेरी हो, जिससे कि प्रत्येक पुस्तकें की एक ढेरी समान होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका देख लीजिए, ये मैथ हो गया, ये आपका फिजिक्स हो गया, ये आपका केमिस्ट्री हो गया। तो फिजिक्स में आपका कितना है, 84 है, 84 पुस्तकें हैं। और फिजिक्स में तुम्हारा 90 पुस्तकें हो गया और केमिस्ट्री में आपका 120 पुस्तकें हो गया। ठीक है, अब हमको इसमें ये पता करना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। इसका एचसीएफ निकालना तो आसान हो जाएगा। यहाँ से इसको हम कर देते हैं, कितना आ जाएगा 6। यानी इसका मतलब हम ये समझेंगे कि मेरा जो ऊंचाई जो होगा, इसका जो ऊंचाई होगा, पुस्तक जो रखेंगे, जो ढेरी में जो हम रखेंगे, जो अलमीरा में जो हम पुस्तक रखेंगे, उसका ऊंचाई क्या होना चाहिए। तो उसका ऊंचाई 6 होना चाहिए। आपका 6 है, ये देखिए ऑप्शन सी में आ गया। कहता कि नहीं सर, हम यहाँ से ये का हम नहीं लेते, हम यहाँ लेते, तब कैसे हो जाएगा, तो भी हो जाता, या यहाँ आप लेते तो भी हो जाता। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। 30 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, किसी में नहीं है। तो इसमें क्या छुपा हुआ, इसमें क्या छुपा हुआ, इसमें छुपा हुआ 5 × 6, 5 × 6 = 30 में ये छुपा हुआ कि नहीं, 5 × 6 यानी 5 × 6 = 30 हो गया। यानी आप देखेंगे ऑप्शन 5 में है क्या, 5 ऑप्शन नहीं दिया हुआ मेरा, यानी 6 दिया हुआ, यानी आपका ये 6 आ गया। मतलब इस तरह से बनाइए, इस तरह से बनाइए, इसको कीजिए या इसको कीजिए, किसी को भी कीजिएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका सारा का आंसर सेम ही आएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। लाइक करने से ये होता है, हमें ये पता चलता है कि आपने आज अपना उपस्थिति दर्ज किया या नहीं किया। इसलिए लाइक करने से हमें ये समझ में आता है कि हाँ आपने आज क्लास प्रेजेंट किया। और अगर लाइक नहीं आता तो हम ये समझते हैं कि आपने क्लास प्रेजेंट किया ही नहीं, क्लास अटेंड किया ही नहीं। इसलिए लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, VVI, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लोग ये देखता है कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सिर्फ इसको पढ़ने में जो आपको समय लगेगा, करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और है भी बहुत इम्पोर्टेंट। ये आपको 1 नंबर से ज़्यादा मार्क्स देगा, क्योंकि नॉर्मलाइजिंग जब होगा तो ये आपको 1 से अधिक मार्क्स देगा। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे छोड़ के आएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और ध्यान से समझने का कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए क्या कर रहा है। एक व्यक्ति के पास 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की कितनी छड़ें हैं। जैसे मैं एक 10 मीटर का है, एक 15 मीटर का है, एक 20 मीटर का है, ठीक है। 3 छड़ है, तीनों की लंबाई कितनी है,
क्या करें, एक व्यक्ति के पास 10, 15, 20 मीटर लंबाई की कितनी छड़ें हैं कि वह तीनों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता, वो बराबर बराबर काटना चाह रहा है, ठीक है। तो वह अधिकतम किस लंबाई की छड़ का प्रयोग करे कि जिससे किसी भी छड़ से कोई भी टुकड़ा बेकार ना हो, और ऐसा करने पर समान लंबाई के कुल कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। ठीक है, तीनों है 10, 15, 20, 3 छड़ है। अब तीनों को इस प्रकार से काटना चाह रहा है कि एक सबसे लंबा होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा काटे ताकि बर्बाद भी उसका ना हो, और काटेगा तो कितना संख्या होगा वो भी पूछ रहा है कि लंबाई, उसका लंबाई क्या होगा, और वो भी सबसे बड़ा लंबाई होना चाहिए, सबसे अधिक लंबा होना चाहिए, और जो वो कितना पीस बनेगा, कितना टुकड़ा बनेगा उसका। सो देखिए यही पूछ रहा है, तो कुल कितने टुकड़े होंगे, ये देखिए ध्यान से देखिए, कुल कितने टुकड़े प्राप्त होंगे, यही चीज़ पूछ रहा है, और उसकी लंबाई कितना होगा सबसे लंबा। तो इसमें अधिकतम जहाँ दिख गया, अधिकतम लंबाई जहाँ दिख गया, अधिकतम लंबाई, वहाँ आपको ये समझ लेना है कि इसका हमको क्या निकालना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, देखिए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। क्या होगा, कितना हो गया, 10, 15 और 20, सारा मीटर में है, ये जो भी दिया हुआ सारा मीटर में है। तब हम किसी का भी ले लेते हैं, तो ये मेरा क्या आ गया, 5 आ गया, यानी ये मेरा क्या आ गया, 5 HCF आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि लंबाई तो मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है, लंबाई यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब ये दोनों में से आपको डिसाइड ये करना है कि अब फिर टुकड़ा कितना होगा। तो टुकड़ा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे में 10 वाला है तो 5 से भाग दे देंगे, ठीक है, और फिर 15 है तो इसको 5 से भाग देंगे, और ये 20 है, इसको हम 5 से भाग देंगे। तो इसको भाग देंगे तो ये 2 टुकड़ा होगा, और इसको करेंगे तो ये 3 टुकड़ा होगा, और इसको करेंगे तो ये 4 टुकड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 3 2 5, 5 और 4 9, यानी टुकड़ा मेरा कितना होगा, टुकड़ों की संख्या कितना होगा, टुकड़ा की संख्या 9 हो गया, और ये आपका HCF कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यानी 5 हो गया और ये 9 हो गया, यानी आपका ये HCF 5 हो गया, और ये टुकड़े की संख्या कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं होना चाहिए। एक बार और फिर से समझने की कोशिश कीजिए, ये दोनों का अंतर देखेंगे, मेरा 5 आ गया, ठीक है। अब ये तो मेरा ये सबसे ये लंबाई निकला ना कि मेरा जो लंबा जो होगा सबसे अधिक लंबा 5 मीटर होना चाहिए, और उसके बाद उसका कितना टुकड़ा निकलेगा, तो टुकड़ा मेरा जो निकलेगा कितना, 9 को टोटल टुकड़ा निकलेगा। 10 मीटर जो लंबा था उससे 2 निकला, 15 मीटर जो लंबा था उससे 3 निकला, और जो 20 मीटर जो लंबा था छड़ उससे मेरा 4 निकला, यानी टोटल मिला के मेरा 5 टुकड़ा होगा, ठीक है। और उसकी लंबाई क्या होगा, तो सबसे अधिक लंबा क्या होगा, 5 मीटर का होगा, तभी उसका बर्बाद एक भी नहीं जाएगा। जहाँ 5 से कम हो गया, अगर 4 हो गया, 3 हो गया या 6 हो गया, तो कुछ ना कुछ बर्बाद चला जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा लंबा दिया हुआ है, ठीक है, उससे डरना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन का क्या रहा है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 115 बकरी, 140 गधे और 175 गाय को एक नदी में पार ले जाना है। मतलब कुछ बकरी, गधा और गाय है, एक नदी में उसको ले जाना है, ठीक है। नदी में ले जाना है, उसमें एक शर्त रख दिया नाविक, क्या कि हम जब ले जाएंगे तो अधिक से अधिक ले जाएंगे, ठीक है, और उसमें एक बार में अधिक से अधिक ले जाएंगे। और देखिए क्या कह रहा है, 105 बकरी
140 गधे तथा 175 गायें को एक नदी में पार ले जाना है, ठीक है। मात्र एक ही बड़ी नाव है, उसमें एक ही नाव उपलब्ध है, ठीक होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक एक शर्त रखता है। नाविक एक शर्त रख देता है। क्या रख देता है? प्रत्येक फेरे में एक ही प्रकार के तथा गिनती के समान होगा। मतलब एक बार जब जाएंगे तो एक के प्रकार का जाएगा। ये गाय जाएगा तो गाय जाएगा, बकरी जाएगा तो बकरी जाएगा, भैंस जो भी जाएगा मतलब एक ही फैक्टर जाएगा, एक ही मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। बकरी है तो बकरी जाएगा, गाय है तो गाय, भेड़ है तो भेड़, या जो भी है वही एक बार में ही जाएगा। एक बार में एक ही सामान जाएगा, एक ही टाइप का जाएगा। ये कह रहा आपका नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक होना चाहिए। गिनती में समान तथा अधिक से अधिक होना चाहिए। पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले गए पशुओं की संख्या और कुल कितने फेरे लगेगा। सीधा सीधी ये आप समझिए कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ गाय है, कुछ गधा है और कुछ भेड़ है, ठीक है। उसमें से है एक नदी आ जाता है और उसमें भी ये है कि एक ही नाव है, ऐसा नहीं कि 2-3 नाव है और सबको नदी के उस पार जानवर को ले जाना है। तो हम कैसे ले जाएंगे? नाविक एक शर्त रख देता है कि हम जब भी ले जाएंगे तो उसमें एक ही कैटेगरी का आदमी ले जाएंगे, या आदमी नहीं मतलब जानवर ले जाएंगे। अगर बकरी ले जा रहे हैं तो बकरी ले जाएंगे, गधा ले जा रहे हैं तो गधे ले जाएंगे, और वो भी अधिक से अधिक ले जाएंगे। ये नहीं कि कम लेके जाएंगे, अधिक से अधिक लेके जाएंगे, ठीक है। और ये कह रहा है कि उसमें कितना फेरा हमको लगाना पड़ेगा उस चीज़ करने के लिए। तो सबसे पहले इसका हम एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ आ जाएगा तो उसके बाद जितना है बकरी गाय वगैरह उसको एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। जो कि पिछला जो क्वेश्चन बताया था D2 वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा ये लेंदी कर दिया है, इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत ये बड़ा क्वेश्चन हो गया। अब इसका देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालेंगे तो देखिए जितना क्वेश्चन नहीं है उसका आधा में ही बन जाएगा। जैसे में 105 हो गया आपका, क्या हो गया? बकरी, ठीक। और गधा कितना हो गया? 140 गधा 140 हो गया। और गाय कितना हो गया? गाय आपका हो गया 175, ठीक हो गया। अब इसको नदी में पार करा रहा है तो इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको ये दोनों के बीच में अंतर कितना आ जाएगा? 35 का आ जाएगा। यानी एचसीएफ मेरा क्या आ गया? 35 आ गया। एचसीएफ मेरा 35 आ गया, ठीक। अब इसके बाद ये तो निकल गया, पशुओं की संख्या 35 होगा। यानी एक बार में 35 गो बकरी कौन सी जाएगा? बकरी जाएगा या गधा जाएगा या गाय जाएगा। और अब उसको कितना फेरा लगाना पड़ेगा ये कह रहा है। तो देखिए अब क्या कर रहा है, उसने कुल कितने फेरे लेगा। फेरा लेगा कितना? तो हम इसको कर सकते हैं 105/35, इसको कर सकते हैं 140/35, और इसको कर सकते हैं 175/35। इसको काटेंगे तो कितना जाएगा? 3 बार में जाएगा। 3 तिया 9 और 3 पचे 15, 5 तिया 15, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 चौका 12 और 12 और 4 20, ठीक है। और ये चल जाएगा 5 तिया 15 पचे 25, यानी हो जाएगा ये 5। यानी कितना आ गया मेरा? ये 3 + 4 + 5, सही है। हाँ 3 4 5, 5 4 5 4 9 9 3 12, यानी आपका आ गया 12। उसको कितना? 12 फेरा लेना पड़ेगा। 12 फेरा उसको लेना पड़ेगा। और जो जानवर की संख्या होगा एक बार में कितना होगा? 35 हो जाएगा और फेरा उसका 12 हो जाएगा। यानी 35 फेरा और 35 जानवर और 12 फेरा उसको ले जाना पड़ेगा। 35 गो जानवर जाएगा बकरी और 12 फेरा करना पड़ेगा, तभी वह नाविक जो है
पूरे जानवर को इस पार से उस पार ले जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए, एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बकरी की संख्या कितना है, 105 है। गधा की संख्या कितना है, 140 है। और गाय की संख्या 175 है। ये इसका हम HCF लेंगे, HCF लेंगे तो मेरा HCF कितना आ गया, 35 आ गया। 35 आ गया, 35 को इससे भाग दे देंगे तो यानी बकरी का निकल जाएगा कितना, 3, और ये इसका निकल जाएगा गधा का 4, और ये गाय का निकल जाएगा 5। यानी सभे बकरी को हम ले जाएंगे तो 3 बार हमको ले जाना पड़ेगा। ठीक, सभे गधा को ले जाना पड़ेगा, ले जाने के लिए हमको 4 राउंड करना पड़ेगा, और ये गाय को 5 राउंड हम करेंगे तो मेरा पूरी चला जाएगा। टोटल मिला के कितना राउंड हो जाएगा, मेरा 12 राउंड हो जाएगा, और एक बार में कितना जाएगा, 35 जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो आप चैनल पे अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।